नमस्कार साथियों। आज आपसे जो लाइव बात कर रहा हूँ उसका विषय कुछ अलहदा है। कुछ सवाल हैं जो लोकतंत्र से जुड़े हैं और कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहता हूँ। हिंदी के महान कवि मुक्तिबोध ने कभी एक कविता लिखी थी। कविता की केवल एक लाइन में लेता हूँ और पूछता हूँ, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। मुक्तिबोध ने जब ये सवाल पूछा था, वो सवाल आज भी हम लोगों के बीच, मध्य प्रदेश की जनता के बीच बहुत मौजूद है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने सवाल पूछा था, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। सवाल सीधा है, आप किस तरफ खड़े हैं। आप देश के, प्रदेश के करोड़ों करोड़ों किसानों के अरमानों के साथ हैं या उनकी ज़मीन बेचने पर आमादा उद्योगपतियों के अरमानों के साथ खड़े प्रधानमंत्री के साथ हैं। आप ऐसे मुख्यमंत्री के साथ हैं जो बेरोजगार युवाओं से नज़रें नहीं मिलाना चाहता है, जो रोटी और भूख के सवाल पर बात नहीं करना चाहता है, जो 13 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद चुनाव के सवाल से, जनता के सवाल से, भूख, महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या पर बात करने की बजाय, अपने 13 साल की उपलब्धियों पर बात करने की बजाय, अपने पिछले लॉकडाउन के बाद 7 महीने का, जब लोकतंत्र की हत्या करने के बाद, मुख्यमंत्री के पद को संभालने के बाद सत्ता पर बैठे 7 महीने के शासन पर बात करने की बजाय, उपवास की नौटंकी में, किसी महिला की आड़ में छुपकर अपनी असफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री के साथ हैं। आप क्या नैतिकता के पतन के उदाहरण बन चुके सिंधिया जी के साथ हैं, जिन्होंने ना किसानों की कर्ज माफ़ी की परवाह की, ना बेरोजगारों के भत्ते की परवाह की, ना उनके रोजगार की चिंता की। बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये सभाओं में कह रहे हैं कि मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ, मुझे परमानेंट कर दीजिए। मैं सवाल पूछता हूँ कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के सवाल पर आप मौन क्यों हैं। भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों हैं। 4 साल हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में पुलिस की कोई भर्ती नहीं निकली है और इस भर्ती को आप निकालने कब जा रहे हैं, इस सवाल पर आप मौन हैं। आपकी ये जो नौजवानों के साथ की जो चुप्पी है, ये बताती है कि आप जनता से नज़रें चुरा रहे हैं, आप युवाओं से नज़रें चुरा रहे हैं। आत्महत्या करता हुआ किसान जो है वो आपको शायद दिख नहीं रहा है और आप खुद को किसान पुत्र कहते कहते अघाते नहीं हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको किसानों की बेबसी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आप तो चाहते ही हैं कि किसान बेबस, मजबूर और गरीब बना रहे। तभी तो आपने समर्थन मूल्य के कानून को अमली जामा पहनाने की बजाय, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों का कानूनी अधिकार बनाने की बजाय, मामा का मंत्र यानी कि भावांतर योजना लागू की, जिसमें दलालों ने और व्यापारियों ने बहुत कमीशनखोरी की। एक उदाहरण मेरे पास भी है और ऐसे बहुतेरे उदाहरण हैं जहां आपने अपने लाभ के लिए हर क्षेत्र में माफिया पैदा किए हैं। उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाले कमलनाथ जी की सरकार को आपने गिरा दी, आपने षड्यंत्र किया और सुमावली में आप इस बात को स्वीकार करते हुए कह रहे थे कि दल सिंह जी आप आ जाओ, आपको बड़ा पद दे देते हैं। आपने कहा है, आप स्वीकार भी कर रहे हैं और उनकी तो क्या बात करें। भारत देश 1857 में ही आज़ाद हो चुका होता, जो उनके पूर्वजों ने देश के साथ, महारानी झांसी के साथ गद्दारी न की होती। उसके बाद 1967 के लोकतंत्र के हनन के इतिहास को वो ऐसे गाते हैं जैसे बहुत महान कार्य किया हो उनकी राजमाता ने। इससे भी बड़ा उदाहरण अब 2020 में हम सब के सामने हैं, जब केंद्रीय स्तर पर नंबर 2 चेहरा होने के बावजूद, इतना सम्मान मिल जाने के बावजूद
और हर जगह कार्यकर्ता पलकों पर बिठाते थे। आप अपमानित करते थे तो उस अपमान की भी शिकायत किसी से नहीं करते थे। ऐसे कांग्रेस के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की पीठ पर जो आपने छुरा भोंका, उस नैतिकता के पतन को मध्य प्रदेश सदा याद करेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप संभाल नहीं पाएंगे। इतनी बद्दुआएं मध्य प्रदेश की वृद्ध माताओं की आपको मिलने जा रही है, क्योंकि उनके लिए 300 रुपये की पेंशन, जो गरीब हितैषी होने का नाटक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं, उस गरीब हितैषी मुख्यमंत्री ने 15 साल से 300 रुपये पेंशन को बढ़ाने का कभी विचार ही नहीं किया। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने 300 को 600 कर दिया, और अब नया वचन पत्र है, उसमें कहा है कि 300 से 600, 600 से 800 कर चुके हैं, 600 से 800 करेंगे, और 800 से जल्द ही 1000 भी कर देंगे। गौ, गाय और धर्म की राजनीति करने वाले शिवराज चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं आप मध्य प्रदेश में सड़कों पर आवारा घूमती गौ माताओं के लिए कोई गौशाला की व्यवस्था नहीं कर पाए। ऐसी क्या बात थी कि कमलनाथ जी के एक छोटे से कार्यकाल में, 5 साल का लगभग 20% हिस्सा है 1 साल का कार्यकाल, उस कार्यकाल में 1000 गौशालाएँ ग्राम पंचायतों में बन चुकी हैं। और उससे भी ज़्यादा निर्लज्जता ये है कि आप उन गौशालाओं में शुभारंभ करके गायों को आश्रय देने की बजाय उन्हें सड़क पर खुला घूमने देना चाहते हैं, जबकि गाय पर आपकी राजनीति चमकती रहती है। इससे भी बड़ा सवाल उन किसानों की कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया को पूरा कर लेने पर था। सवाल इससे कई ज़्यादा हैं। आप 15 सालों के आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में कई सारी इन्वेस्टर मीट आपने की, बहुत सारे उद्योगपतियों को आपने मध्य प्रदेश में बुलाया, उनके साथ भाषणबाजी की, और इस गुनाह में 1-2 बार तो शायद प्रधानमंत्री भी आपके साथ शामिल रहे। लेकिन कितने उद्योग आए, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपे, आपकी लंबी बड़ी बड़ी बातें हुई, जिसमें आपने कहा कि इतने का निवेश आएगा, उतने का निवेश आएगा। वो निवेश कहाँ है? कहाँ है वो कल कारखाने जिसमें मध्य प्रदेश का युवा रोजगार लग चुका है? आप क्यों नहीं बताते कि मध्य प्रदेश के जिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मध्य प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियाँ देती है, वहाँ से किसी आदमी को नौकरी क्यों नहीं मिलती है? आप मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी ये कहते हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जब ये कहते हैं कि अस्पताल बिना डॉक्टर के, शिक्षक बिना, स्कूल बिना शिक्षक के, नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, और शिवराज जी मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है आप किस काम के? जब ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उठाते हैं तो आप जवाब क्यों नहीं देते? आप इधर उधर की बात करते हैं कि फलाने ने गिरा दी, ढिकाने ने गिरा दी, सरकार चली गई, नई सरकार आई। आप बताते क्यों नहीं कि 7 महीने में आपने क्या किया? कोरोना काल में आपने बार बार एक बात वीडियो के माध्यम से कही थी कि मैं आपदा को अवसर में बदल दूंगा, किसान भाइयों चिंता नहीं करना, मजदूर भाइयों चिंता नहीं करना, ये चिंता नहीं करना, वो चिंता नहीं करना, मैं आपदा में अवसर बना दूंगा। लेकिन 7 महीने के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने 10 किलो के आटे की बोरी से 8.5 किलो ही आटा गरीबों को प्रदान किया। मतलब ये 1.5 किलो की जो आटे की चोरी है वो आपदा में अवसर था। ठीक कह रहा हूँ ना? इसके बाद कोविड के समय में मध्य प्रदेश की जनता को जो परेशानी हुई, उस परेशानी की वजह आपका कुप्रबंधन जिम्मेदार था, और इसकी वजह से आपने मध्य प्रदेश में अस्पताल माफिया को, दवाई माफिया को फलने फूलने दिया।
आम जनता परेशान होती रही और निर्लज्जता से आपके भाषण चलते रहे। आज मध्य प्रदेश की जनता ये फैसला कर चुकी है कि उन्हें 15 महीने की मंगलकारी, कल्याणकारी कमलनाथ सरकार चाहिए, क्योंकि जो आपका 15 साल का कार्यकाल है उस पे ये 15 महीने बहुत भारी हैं, बहुत भारी हैं। नमस्कार।